हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एसके मौर्या कोचिंग में। दोस्तों, आज रेलगाड़ी का ये तीसरा वीडियो होगा। इसके पहले 2 वीडियो हो चुका है। अगर कोई नए विद्यार्थी जो पहले बार वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले 2 वीडियो को क्या कर ले देख लें। दोस्तों, आज के तीसरे वीडियो हम लोग क्या करेंगे, वैसे टाइप को पढ़ेंगे दोस्तों जब कोई ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को क्या करती हो, पार करती हो। तो चलिए दोस्तों, इस पर गया है कि 180 मीटर तथा 220 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। तदनुसार वे एक दूसरे को कितने समय बाद क्या कर लेगी, पार कर लेगी। तो हमने बोला था दोस्तों, इस टाइप में हम लोग वैसे प्रश्नों को पढ़ेंगे जिसमें कोई गतिशील ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को क्या करे, पार करे। तो प्यारे बंधु, क्वेश्चन में कहा गया 2 ट्रेन है दोस्तों। देखिएगा यहाँ पे आपको हम फिगर बनाकर बता रहे हैं दोस्तों। 2 आपको ट्रेन है। पहली ट्रेन की जो लंबाई है दोस्तों कितना है, आपको 180 मीटर दिया गया है दोस्त लोग, और दूसरे ट्रेन की लंबाई आपको 220 मीटर दिया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि पहली ट्रेन का चाल जो है आपको 40 किलोमीटर पर आवर है, जबकि दूसरी ट्रेन की चाल दोस्तों 50 किलोमीटर पर क्या है, आवर है। क्वेश्चन में कहा दोस्तों, तो बताइए ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। क्वेश्चन में एक बात और कहा गया दोस्तों, यानी दोनों ट्रेन का जो डायरेक्शन है यह अपोजिट डायरेक्शन में दिया हुआ दोस्तों, यानी विपरीत दिया हुआ है। यानी एक दूसरे यानी दोनों ट्रेन का जो आपको क्या है, दिशा है, क्या है दोस्तों, विपरीत दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे बंधु, हमने आपको बताया था कि जब भी कोई ट्रेन किसी क्षैतिज वस्तु को क्या करती है, पार करती है, तो ट्रेन द्वारा तय की गई जो दूरी होती है, यानी खुद की लंबाई के साथ साथ वो क्या करेगी दोस्तों, यानी अपने सामने वाले क्षैतिज वस्तु की लंबाई को भी क्या करती है, पार करती है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों, यानी इस ट्रेन द्वारा तय की गई जो दूरी होगी, यानी दोनों ट्रेन की लंबाई के योगफल के क्या होगी, बराबर होगी। तो मेरे प्यारे बंधु, यानी जब यह ट्रेन जो 180 मीटर लंबी ट्रेन है, जब 220 मीटर वाली ट्रेन को क्या करेगी, पार करेगी दोस्तों, तो अपने लंबाई के साथ साथ क्या करेगी, यानी 220 मीटर लंबी ट्रेन उसके लंबाई को भी क्या करेगी, पार करेगी। तो प्यारे बंधु, कह सकते हैं कि ट्रेन द्वारा तय की गई जो दूरी होगी दोस्तों क्या होगी, 180 प्लस क्या होगी दोस्तों, 220 होगी। अब क्या है, आपको बताया गया होगा दोस्तों कि आपको दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो मेरे प्यारे बंधु, यहाँ चाल जो होगा आपका क्या होगा, तो आपको रिलेटिव स्पीड होगा, यानी सापेक्षिक चाल होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों ट्रेन यहाँ पर क्या है दोस्तों, गतिशील है। हमने बोला था जब भी कोई 2 ट्रेन क्या हो या कोई 2 वस्तु क्या हो, गतिशील हो, तो वहाँ हमेशा आपको कौन सा स्पीड लेना है, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड के बारे में हमने बताया था दोस्तों, अगर सेम डायरेक्शन में रहे तो आपको हटा देना है, अगर अपोजिट रहे तो क्या कर देना, हटा देना है। तो यह आपको जो डायरेक्शन दिया है दोनों ट्रेनों का दोस्तों क्या दिया गया है, अपोजिट। इसका मतलब है कि दोनों का चाल आपस में क्या हो जाएगा, सट जाएगा। तो मेरे प्यारे बंधु, इसका चाल आपका 40 है और इसका चाल कितना दोस्तों, 50। तो टोटल यानी इसका रिलेटिव स्पीड जो होगा दोस्तों कितना होगा, 90 होगा। 50 और 40 जब भी जोड़ेंगे तो कितना होगा, 90। तो प्यारे बंधु, आपका ट्रेन की लंबाई मीटर में दिया हुआ दोस्तों, जबकि चाल क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर में होगा। तो हमने आपको बताया था अगर दूरी मीटर में हो तो आपको चाल किस में लेना होगा, मीटर पर सेकेंड में। तो आपको हमने एक तरीका भी सिखाया था दोस्तों, आपका चाल जो दिया आपको कितना दिया, रिलेटिव स्पीड आपका निकल गया, आपको कितना निकल गया दोस्तों, तो आपको 90 किलोमीटर पर आवर। तो बंधु, हमने आपको बताया था कि आपको देखना होगा ये 90 जो है किलोमीटर 18 का टेबल में आता है कि नहीं आता है। तो 90 आपको 18 के टेबल में आता है कितना बार, 5वां बार में, 18 पचे 90। तो हमने बोला था कि जब ये 18 किलोमीटर अगर आपका पर आवर अगर 18 का टेबल में आता है तो उतना ही बार आपका 5 का टेबल पढ़ना है दोस्तों, मीटर पर सेकेंड में क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। तो बंधु, ये आपको 90 आपको 18 के 5वां बार यानी 5वां मल्टीपल में आएगा दोस्तों। वैसे ही आपको 5 का भी आपको टेबल को पढ़ना है, कितना बार पढ़ना है, 5 बार। तो 5 बार पढ़िएगा तो कितना होगा, 25 मीटर पर सेकेंड। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि 90 किलोमीटर पर आवर जो होगा आपको 25 मीटर पर सेकेंड के क्या होगा, बराबर होगा। तो चाल इसका कितना निकल गया, 25 मीटर पर सेकेंड। हमको समय नहीं मालूम है दोस्तों, समय को हम कितना मान लेंगे, टी मान लेंगे। इधर गुना में इधर आके क्या होगा, भाग होगा, इसको जुड़िएगा दोस्तों तो 400 हो जाएगा। 400 बटे क्या हो जाएगा, 25। ये 25 से कट जाएगा दोस्तों कितने मर्त में, 16 मर्त में। यानी दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने सेकेंड में पार करेगी, तो 16 सेकेंड में पार करेगी। चलते हैं दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों
कि एक आपको 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चलते हुए विपरीत दिशा से आ रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 6 सेकंड में क्या कर जाती है, पार कर जाती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। इस प्रश्न में क्या हुआ दोस्तों, यानी पहली रेलगाड़ी की चाल आपको मालूम है दोस्तों, दूसरी रेलगाड़ी की चाल आपको मालूम नहीं है, आपको उसको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे बंधु चलते हैं फिगर द्वारा, हम आपको समझाएंगे दोस्तों। देखिएगा, ये मान लेते हैं पहली रेलगाड़ी है दोस्तों, पहली ट्रेन है दोस्तों, जिसकी आपको लंबाई दिया हुआ दोस्तों कितना मीटर, 100 मीटर। जबकि एक दूसरी रेलगाड़ी है दोस्तों, जिसकी लंबाई आपको दिया गया है दोस्तों कितना, 120 मीटर। कहा गया है कि जो पहली ट्रेन है दोस्तों, उसकी चाल कितना दिया गया है आपको, 50 किलोमीटर पर आवर, जबकि दूसरी ट्रेन की चाल आपको मालूम नहीं है। तो मेरे प्यारे बंधु दूसरी ट्रेन की चाल हम कितना मान लेंगे, x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों कि दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेती है दोस्तों। तो क्वेश्चन में दिया हुआ दोस्तों आपको समय कितना दिया है, 6 सेकेंड दिया है। क्लियर है दोस्तों। और दोनों ट्रेनों का जो डायरेक्शन दिया है दोस्तों, अपोजिट दिया है, यानी विपरीत, यानी दोनों का जो दिशा है दोस्तों क्या है, विपरीत है। तो मेरे प्यारे बंधु इसका मतलब है यह ट्रेन इधर से आ रही है, जबकि ये ट्रेन किधर, इधर से आ रही है, यानी दोनों एक दूसरे के क्या आ रही है दोस्तों, विपरीत आ रही है। अब क्वेश्चन में कहा गया कि बताइए दूसरी ट्रेन की चाल क्या होगी। तो मेरे प्यारे बंधु आपको हमने बताया था, जब भी कोई ट्रेन किसी ट्रेन को क्या करे, क्षैतिज वस्तु को क्या करे, पार करे, तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी जो होती है वह दोनों आपको क्षैतिज वस्तु के क्या है, लंबाई के योगफल के बराबर होती है। तो प्यारे बंधु हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रेनों द्वारा तय की गई, यानी इस ट्रेन द्वारा तय की गई जो दूरी होगी दोस्तों, यानी 100 प्लस क्या होगी दोस्तों, तो 100 क्या होगी, 20 होगी। और दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो यहाँ चाल जो होगा दोस्तों आपको क्या होगा, रिलेटिव सापेक्षिक चाल होगा, यानी रिलेटिव स्पीड होगा दोस्तों। तो रिलेटिव स्पीड जो होता है सेम डायरेक्शन में हट जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाता है, सट जाता है। तो प्यारे बंधु यहाँ पे क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों यानी कि चाल आपस में क्या हो जाएगा, सट जाएगा। तो 50 प्लस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो प्यारे बंधु यहाँ ट्रेन की लंबाई आपको मीटर में दिया दोस्तों, और आपका यहाँ चाल जो है क्या दिया है, किलोमीटर पर आवर में। तो हमने आपको बताया कि जब भी चाल किलोमीटर पर आवर में दिया हो तो मीटर पर सेकंड में क्या करना है, बदलना है। और मीटर पर सेकंड में बदलने का हमने तरीका सिखाया था दोस्तों, पहला वीडियो में हमने सिखाया था कि जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो 5/18 से क्या करना है, गुना करना है। तो प्यारे बंधु इसमें 5/18 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। आपका समय दिया हुआ दोस्तों कितना सेकेंड दिया है, 6 सेकेंड दिया है, तो गुने क्या कर देंगे, 6, चाल गुने क्या हो जाएगा, समय। अब इसको हल करेंगे दोस्तों, तो हल करने पर क्या होगा, देखिएगा दोस्तों, ये 6 से कट जाएगा दोस्तों, 36 के क्या हो जाएगा, 18। अब देखिए दोस्तों इसको जोड़ने पर हो जाएगा 300 कितना, 220, और ये 220 देखिएगा 200 क्या हो जाएगा, 20, और 3 इधर भागा, इधर आके क्या होगा, गुना होगा दोस्तों। तो 220 गुने क्या होगा, 3 बराबर क्या हो जाएगा, 50 प्लस कितना, x, और गुने कितना, 5। ये 5 से कट जाएगा दोस्तों, 5 चौका 20 और 5 चौका 20, यानी 44 गुने क्या हो जाएगा, 3। तो गुना करेंगे तो 3 चौके 12, 3 चौके 12 है, क्या हो जाएगा, 13। अब बराबर हो जाएगा दोस्तों 50 प्लस कितना, x हो जाएगा। अब हमको x का वैल्यू निकालना है दोस्तों, तो 50 इधर प्लस में, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो हो जाएगा दोस्तों 132 माइनस कितना हो जाएगा, 50। तो इसको हटाएंगे दोस्तों, घटाने पर कितना हो जाएगा, 80 2 82, यानी दूसरे के चाल कितना होगा दोस्तों, 82 किलोमीटर पर आवर होगा। तीसरा क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों, देखिएगा कि प्रत्येक 125 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां समानांतर पट्टी पर विपरीत दिशा में चल रही है। उनमें से एक रेलगाड़ी 65 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है और दोनों एक दूसरे को 6 सेकंड में क्या कर जाती है, पार कर लेती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या करना है, बताना है। तो प्यारे बंधु गौर कीजिएगा, कहा गया कि दोनों ट्रेन की जो लंबाई है समान है, यानी पहली ट्रेन की लंबाई अगर 125 मीटर है तो दूसरी ट्रेन की भी लंबाई क्या होगी, 125 मीटर होगी दोस्तों। समान का मतलब क्या है, दोनों की लंबाई आपस में क्या है, बराबर है। तो क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों, यानी 2 समान लंबाई की ट्रेन है, 2 समान लंबाई की क्या है, ट्रेन है। तो मेरे प्यारे बंधु यानी पहली ट्रेन की लंबाई 125 मीटर दिया है, इसका मतलब है दूसरी ट्रेन की भी लंबाई क्या होगी दोस्तों,
125 मीटर है। दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेती है दोस्तों? तो 6 सेकेंड लेती है दोस्तों। अब क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों कि पहली की चाल आपको दिया हुआ दोस्तों कितना 65 किलोमीटर पर आवर दिया है, जबकि दूसरी की चाल हमको मालूम नहीं है, तो दूसरी की चाल को हम क्या मान लेते हैं? x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। अब क्वेश्चन में कहा कि दोनों ट्रेनें एक दूसरे के क्या है? विपरीत दिशा में है दोस्तों। तो मेरे प्यारे बंधु सबसे पहले हम पता करेंगे पहली ट्रेन जब दूसरी ट्रेन को पार करेगी तो कितना दूरी को क्या करेगी? तय करेगी। तो आपको मालूम होनी चाहिए जब भी कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार करती है तो ट्रेन द्वारा तय की गई जो दूरी होती है दोनों ट्रेनों की लंबाई के योगफल के क्या होती है? बराबर होती है। तो 125 और 125 जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों? 250। एंड टोटल दूरी जो होगा कितना मीटर होगा? 250 मीटर होगा। अब दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। अब चाल यहाँ पर क्या होगा? रिलेटिव होगा, क्योंकि दोनों ट्रेन क्या है? गतिशील है। तो यहाँ पर कौन सा स्पीड होगा? रिलेटिव स्पीड। हमने बोला था सेम डायरेक्शन में हटा देना है, अपोजिट में क्या करना है? सटाना है। तो यहाँ अपोजिट डायरेक्शन, तो चाल क्या हो जाएगा दोस्तों? 65 प्लस क्या हो जाएगा? x। आपका चाल दोस्तों किलोमीटर पर आवर में है, इसको मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो 5/18 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। समय आपका दिया हुआ दोस्तों कितना सेकेंड? 6 सेकेंड। आपको 6 से कट जाएगा दोस्तों 6 का कितना? 18। ये 5 से कटेगा दोस्तों 50 मर्त में, यानी 5 पचे 25, 0 50 मर्त में कटेगा दोस्तों। 3 इधर भागा, इधर आके क्या होगा? गुना होगा। तो लिख सकते हैं 65 प्लस x बराबर, आप 50 दिए कितना? 150। 150 में से 65 घटाएंगे दोस्तों तो x का मान क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो कह सकते हैं दोस्तों x बराबर क्या होगा? 150 माइनस कितना? 65। तो घटाने पर कितना होगा दोस्तों? आपको 35 हो जाएगा दोस्तों, यानी 85 किलोमीटर पर क्या हो जाएगा? आवर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन में कहा है एक समान लंबाई वाली दो रेलगाड़ी समानांतर पट्टी पर क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में चल रही है, यानी दोनों का डायरेक्शन क्या है दोस्तों? सेम है। कहा गया यदि दूसरी रेलगाड़ी पहली को 30 सेकंड में क्या कर जाती है? पूरी तरह पार कर जाती है, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई क्या करना है? मीटरों में बताना है दोस्तों। मेरे प्यारे बंधु दो समान लंबाई की ट्रेन है। क्वेश्चन में हम नहीं बोले दोस्तों, क्वेश्चन बोला है कि कोई दो समान लंबाई की ट्रेन है। दो समान लंबाई का मतलब दोस्तों जितना लंबाई पहली ट्रेन की होगी दोस्तों उतना ही लंबाई किसकी? दूसरी ट्रेन की होगी। अब क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों पहली ट्रेन की जो चाल दिया हुआ दोस्तों क्वेश्चन में दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर दिया है, जबकि दूसरी ट्रेन की चाल आपको कितना दिया है दोस्तों? आपको 90 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में कहा कि एक दूसरे को पार करने में क्या है दोस्तों? 30 सेकेंड लेती है। दूसरी ट्रेन पहली को पार करने में कितना लेती है? आपको 30 सेकेंड लेती है दोस्तों। तो क्वेश्चन में आपसे कहा गया दोस्तों, तो बताइए कि आप ये दोनों ट्रेन की लंबाई जो होगी मीटरों में कितनी होगी? तो मेरे प्यारे बंधु मान लेते हैं दोनों ट्रेन की समान लंबाई कितनी है दोस्तों? x मीटर है। कितना मीटर है? x मीटर है। तो मेरे प्यारे बंधु जब भी कोई ट्रेन किसी ट्रेन को क्या करती है? पार करती है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी दोनों ट्रेनों की लंबाई के योगफल के क्या होती है? बराबर होती है। तो प्यारे बंधु क्वेश्चन में एक बात और कहा था कि दोनों का डायरेक्शन जो है सेम है। दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो दूरी बराबर क्या होगा दोस्तों? 2x हो जाएगा। टोटल दूरी जो होगा दोस्तों दोनों ट्रेनों के योगफल के क्या होगी? बराबर। दूरी बराबर होता है दोस्तों चाल गुने समय। यहाँ चाल क्या होगा? रिलेटिव स्पीड होगा। तो मेरे प्यारे बंधु सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड कैसे हटा के निकालते हैं, जबकि अपोजिट में सटा के निकालते हैं। तो रिलेटिव स्पीड जो होगा दोस्तों कितना होगा? आपको 60 और क्या होगा दोस्तों? 90 में से घटाएंगे बड़ा में से छोटा को, तो 90 माइनस क्या होगा? 60। आपको कितना होगा? 30 किलोमीटर पर आवर। मेरे प्यारे बंधु रिलेटिव स्पीड जब निकालेंगे तो 90 में से क्या होगा? 60 घटेगा, तो कितना आएगा? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। हमको चाहिए किस में चाल? मीटर पर सेकेंड में। क्यों चाहिए? क्योंकि दूरी किस में मालूम है? हमको मीटर में मालूम है दोस्तों। तो इसमें 5/18 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। हमने सिखाया था पहला वीडियो में दोस्तों कि जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलना हो तो 5/18 से क्या करना है? गुना करना है दोस्तों। इसका समय दिया हुआ है कितना सेकेंड दिया हुआ? 30 सेकेंड। तो गुने क्या कर देंगे? 30। अब इसको कैंसिल करेंगे दोस्तों तो 6 से कटेगा, 6 तरीके क्या होगा? 18 और 6 पचे क्या होगा? 30। फिर 3 से कितने मरते में? 10 मरते में दोस्तों। ये 2 से कट जाएगा दोस्तों, 2 पचे 10। अब गुना कर लेंगे दोस्तों तो कितना होगा? 25 पचे 5 पचे 25, 25 पचे 125, यानी ट्रेन की लंबाई कितने मीटर होगी दोस्तों? तो 125 मीटर। चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों कि दो रेलगाड़ियां क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही है।
तो फास्टर ट्रेन स्लोअर ट्रेन को 1 मिनट में पार कर जाती है यदि ट्रेन की लंबाई 150 मीटर हो। यदि एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर हो तो दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या करनी है, ज्ञात करनी है। मेरे प्यारे बंधु, क्वेश्चन में कहा गया 2 ट्रेन है दोस्तों, जिसमें से एक ट्रेन की लंबाई आपको मालूम है कितना मीटर, मालूम है 150 मीटर। क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों दूसरी ट्रेन की लंबाई हमको मालूम नहीं है दोस्तों, उसके लंबाई को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। पहली ट्रेन की चाल आपको दिया हुआ दोस्तों, क्वेश्चन में क्या दिया है, 90 किलोमीटर क्या दिया है, पर आवर दिया है। जबकि आपकी दूसरी ट्रेन की आपको कितना दिया दोस्तों, तो 66 किलोमीटर पर आवर है। क्वेश्चन में कहा कि फास्टर ट्रेन स्लोअर ट्रेन को 1 मिनट में क्या कर जाती है, पार कर जाती है। यानी इस ट्रेन को पार करने में कितना समय लगा दोस्तों, तो आपको 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब होता है कितना सेकंड, तो 60 सेकंड। चूंकि 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। क्वेश्चन में कहा दोस्तों यदि पहली ट्रेन की लंबाई 150 मीटर हो तो दूसरी ट्रेन की लंबाई आपको क्या करनी है, बतानी है। क्वेश्चन में एक बात कहा था दोस्तों कि दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चल रही है। क्या चल रही है, एक ही दिशा। एक ही दिशा का मतलब सेम डायरेक्शन दोस्तों, यानी दोनों का जो डायरेक्शन होगा दोस्तों क्या होगा, सेम होगा। तो मेरे प्यारे बंधु, जब भी कोई ट्रेन किसी ट्रेन को पार करती है तो ट्रेन द्वारा तय की गई जो दूरी होती है, यानी दोनों ट्रेनों को लंबाई के योगफल के क्या होती है, बराबर होती है। तो कह सकते हैं कि ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी जो होगी दोस्तों वह 150 प्लस क्या होगा, x होगा, इतना मीटर होगा। अब दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, तो यहाँ चाल जो होगा आपका कौन सा चाल होगा, सापेक्षिक चाल यानी रिलेटिव स्पीड होगा दोस्तों। तो सेम डायरेक्शन में हटता है, अपोजिट में सटता है, तो घटाएंगे तो 90 में से क्या आ जाएगा दोस्तों, 66, यानी 90 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, 66। रिलेटिव स्पीड आपका निकल गया। अब क्या है दोस्तों, 1 किलोमीटर पर आवर में दिया है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। और समय जो दिया है दोस्तों कितना दिया है, 60 दिया है। इसको हल कर लेंगे दोस्तों, ये 36 के क्या होगा 18, ये 14 के क्या होगा 60। अब कटने वाला दोस्तों नहीं, अब हल करते हैं दोस्तों, तो आपको 90 में से क्या आ जाएगा, 66 जाएगा दोस्तों। तो कितना आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा। तो 150 अब प्लस क्या हो जाएगा, x बराबर कितना 24 होगा दोस्तों। तो 24 मीटर पर सेकेंड, 24 गुने क्या हो जाएगा 5/3, और यहाँ पर गुने क्या होगा 10, ये फिर 3 से कट जाएगा, 3/24। अब इसको गुना कर लेंगे दोस्तों, तो 8×5 = 40, और 40 दहाँ के क्या होता है 400। हमको निकालना है दोस्तों आपको x का वैल्यू, ये 150 प्लस उधर जाके क्या होगा, माइनस होगा। तो आपको 400 में से जब 150 घटेगा तो क्या बचेगा 250। इसका मतलब हुआ कि दूसरी ट्रेन की लंबाई जो दोस्तों होगी वो कितना होगी, आपको 250 मीटर होगी।